हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्विच वर्ड्स के बारे में। ये स्विच वर्ड्स होते क्या हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है और जब इनको यूज़ कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करनी चाहिए, और जब आप स्विच वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको लाइफ में कैसे कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्विच वर्ड्स होता क्या है। स्विच वर्ड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्विच एंड वर्ड, किसी चीज़ के बारे में स्विच करने के बारे में बात हो रही है। किस चीज़ को स्विच कर रहे हैं? अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने वाइब्रेशन को कैसे स्विच कर रहे हैं? बाय यूजिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हर एक शब्द, हर एक वर्ड, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, उसका अपना एक वाइब्रेशन होता है, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर सेइंग द वर्ड यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग होपलेस, यू आर फीलिंग वियर्ड, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, या यू आर फीलिंग सैड। जब आप ये सारे वर्ड्स बोल रहे हो, होप, होपलेसनेस, सैडनेस, डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, या फिर यू आर फीलिंग लो, ऐसा जब आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, ये सारे कैसे वर्ड्स है? ये सारे लो एनर्जी वर्ड्स है, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सुपर्ब, आई एम फीलिंग सो मैजिकल, आई एम फीलिंग सो गुड, ये सारे जो वर्ड्स जो होते हैं, इसमें इसकी जो अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल वाले वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो स्विच वर्ड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप यूज़ करके विद इन मिनट्स आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को तुरंत ही चेंज कर देते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, स्विच वर्ड्स, ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अफेक्ट करते हैं वेरी पॉजिटिवली। आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली अफेक्ट होता है and your subconscious mind start getting a very positive feeling, positivity out of this switch words. अब सवाल ये उठता है कि इसको यूज़ करे तो करे कैसे। स्विच वर्ड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले याद ये रखना है कि ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ये हार्डली एक शब्द, दो शब्द, या बहुत हुआ तो 3 शब्द। ये स्विच वर्ड्स जितना कम होते हैं उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। दूसरी चीज़, स्विच वर्ड्स या कोई भी टेक्निक फॉर दैट मैटर हमेशा आपको हाई वाइब्रेशन में यूज़ करनी चाहिए। आप ऑलरेडी एक बहुत लो वाइब्रेशन स्टेट में हैं और आप स्विच वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप फॉर दैट मैटर कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप ऑलरेडी बहुत बेकार फील कर रहे हैं, तो आप उससे बढ़िया है कि आप कोई भी टेक्निक ना यूज़ करें, कोई स्विच वर्ड भी ना यूज़ करें। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्विच वर्ड हो या कोई भी टेक्निक हो, उसके पहले अपने वाइब्रेशन को ऑलरेडी थोड़ा हाई रखना। उससे क्या होता है ना, उसका जो असर होने वाला, उसका जो रिजल्ट होने वाला है, वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत फास्ट होता है और गारंटीड होता है। ये याद रखने वाली बात है कि हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है कि आपको इस स्विच वर्ड को यूज़ कब तक करना चाहिए। यूज़ तो तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और यूज़ करने की बात है तो आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली 21 दिन तक लगातार, एंड कितना भी कम हो तो 5 मिनट तक तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। एंड इट कैन गो अप टू 10 मिनट्स और 15 मिनट्स फॉर एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। तो ये आप ड्यूरेशन आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना आपके लिए भी बहुत अच्छा है। सो रिमेंबर दैट। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इसको यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है, जैसा मैंने बोला, हाई वाइब्रेशन में रहना। एंड जब आप स्विच वर्ड को बोल रहे होते हो, स्विच वर्ड्स को आप बेसिकली जब चैंट कर रहे होते हो, तो अपने दिमाग में वो इमेजिन करते रहना कि जब आपको ये जिस चीज़ के लिए आप ये स्विच वर्ड यूज़ कर रहे हो, जब आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन होगा तो आपको कैसा फीलिंग होगा। ट्राई टू विजुअलाइज दैट। बहुत बड़ा सीन नहीं होना चाहिए। जब आपको फॉर एग्जाम्पल अगर पैसे को लेकर के कोई स्विच वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज कि जब आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, वो मैसेज आता है क्रेडिटेड वाला, तो कैसा फीलिंग होता है, या कोई आपको गिफ्ट करता है तो कैसा फीलिंग होता है,
या फिर आपको कोई ऑफर मिलता है तो कैसा फीलिंग होता है, या आपको कोई हैवी डिस्काउंट मिलता है तो कैसा फीलिंग होता है। तो ये याद रखने से और ये इमेजिन करते रहने से ना ये बहुत सुपर फीलिंग स्टेट में आपको लेकर के जाता है, एंड आपके रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड वन लास्ट पॉइंट हाउ टू यूज़ इट इज़ कि आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पर जब हम बात करें स्विच वर्ड की, तो अगर आप स्विच वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी 10 से 15 मिनट यूज़ कर लिया, उसके बाद नाउ डिटैच फ्रॉम इट कम्प्लीटली, उस कंप्लीट फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ कि आपने अपना पार्ट कर दिया। नाउ रेस्ट इज़ द जॉब ऑफ यूनिवर्स। वो अब कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, किस वक्त देंगे, दैट्स देयर पार्ट। वो अब कि ये सब चीज़ कैसे वो मैनेज करेंगे, वो यूनिवर्स का काम है। आपका काम था ये अपना काम करना एंड बिकमिंग इन दैट रिसीविंग मोड, बिकमिंग इन दैट हाई वाइब्रेशन जोन ऑल द टाइम। आपका बस ये काम है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि हाउ टू यूज़ स्विच वर्ड्स। अब बात करते हैं कि अवॉइड क्या करना चाहिए। तो अवॉइड एक ही चीज़ करना चाहिए जो अभी मैंने लास्ट पॉइंट में भी कहा कि आपको वो सारे रेजिस्टेंट वाले थॉट्स क्या होते हैं, वो सारी जो रुकावटें वाली जो थॉट्स होती हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब होगा, कहाँ से होगा, किस तरह से होगा भी कि नहीं होगा। तो जैसे ही आप अपने आप को इस जोन में पा रहे हैं, रिमेंबर दैट यू आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंट थॉट्स। और जब आप रेजिस्टेंट थॉट्स दे रहे होंगे ना अपने दिमाग में, तो वो मैनिफेस्टेशन जो होने वाला भी होगा वो नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप अपने आप को उस जोन में पाए जहाँ पे आपके अंदर वो रेजिस्टेंट थॉट्स आ रहा है, तो जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ। जितना हो सके उतना लॉन्ग ब्रीदिंग करें, कम इन वेरी पीसफुल मोड, वेरी रिलैक्स्ड मोड्स। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आपको रिलैक्स स्टेट में रहना, हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहना, रिसीविंग मोड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका रिजल्ट्स 100% आए। एंड वन लास्ट थिंग इज़ कि जब आप स्विच वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको इसको इसका जो रिजल्ट्स है वो कैसे आपको पता चलता है कि रिजल्ट्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगेन टेकिंग मनी स्विच वर्ड, तो सबसे पहले आपको हो सकता है कि कोई ऑफ़र दे देगा, कोई डिस्काउंट दे देगा, कोई आपको आपको कोई ट्रीट भी दे सकता है, कुछ बहुत अमेजिंग कुछ डिनर करवा दिया, लंच करा दिया, या कुछ बहुत अमेजिंग सा एक्सपेंसिव सा गिफ्ट मिला आपको। तो ये सारी चीज़, या फिर मनी आपके कहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। या फिर हो सकता है आपका कोई स्टक मनी होगा, वो वापस आ सकता है। वो सारे एवेन्यूज़ खुल सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई आइडिया आ सकता है जिस पे आप काम करके कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। सो इट कैन हैपन मैजिकली। एंड वन लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। फ्यू डेज बैक आई ट्राइड यूजिंग मनी स्विच वर्ड, दैट इज़ डिवाइन काउंट नाउ। अब ये 3 वर्ड का जो स्विच वर्ड है, डिवाइन काउंट नाउ, इसको मैंने करीब 5-10 मिनट और बहुत हाई वाइब्रेशन स्टेट में किया था, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मैं बस वही फील कर रही थी व्हेन चैंटिंग डिवाइन काउंट नाउ, और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जब मेरे अकाउंट में आएगा पैसा, या फिर कहीं से कोई गिफ्ट दे देगा, तो कैसा मैजिकल फीलिंग होगा। आई विल बी सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी एंड एक्साइटेड। मैं वो फीलिंग बार बार एंजॉय करके चैंट करी थी। एंड विद इन आवर्स और मे बी विद इन 2 आवर्स आई गॉट 2 नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो एक कोई मनी था जहाँ, जो मैं बिल्कुल भी भूल गई थी कि वहाँ से भी पैसा आना था, वो कुछ हैवी अमाउंट आया। देन इट वॉज वर्थ अराउंड सम 40 to 42,000 कुछ था। देन मुझे कभी पता नहीं, मुझे याद नहीं था, 1 साल पहले मेक माई ट्रिप में मेरा कुछ 8-9 हज़ार का रिफ़ंड पहुंच चुका है, और मैं कम्प्लीटली भूल गई थी। और मुझे कहीं का टिकट कराना था जो कि उतना ही कुछ पैसे का था, मतलब उतना पैसा यूज़ होना था। और 8-9 हज़ार एक फ़्लाइट टिकट के लिए बहुत बहुत इनफ अमाउंट था, एटलीस्ट फॉर वन साइड। तो ये 2 कब मेरे सामने आए मुझको पता भी नहीं चला। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विथ दिस स्विच वर्ड। सो आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए अपने लाइफ में, हो सके तो डेली यूज़ करिए।
एंड 5-10 मिनट आपको स्पेंड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है।